तो साधारण ब्याज के लिए एक वीडियो दे रहा हूं जो आपको एसएससी, बैंक और अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा। ये बहुत ही ट्रिकी वीडियो है और बहुत ही आसान और बिल्कुल सरल ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, पहले लिखा है कि किसी धन को 7% की दर पर 6 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन 1136 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। ठीक, तो देखिए बिल्कुल सरल सी बात है। हमें मूलधन पता नहीं, अगर हम जनरली इसको एक लॉन्ग मेथड से अगर लगाते हैं तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस खींचना पड़ता है। हमको बिल्कुल हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको साधारण ब्याज के लिए एक वीडियो दे रहा हूं जो आपको एसएससी, बैंक और अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा। ये बहुत ही ट्रिकी वीडियो है और बहुत ही आसान और बिल्कुल सरल ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, पहले लिखा है कि किसी धन को 7% की दर पर 6 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन 1136 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। ठीक, तो देखिए बिल्कुल सरल सी बात है। हमें मूलधन पता नहीं, अगर हम जनरली इसको एक लॉन्ग मेथड से अगर लगाते हैं तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस खींचना पड़ता है। हमको बिल्कुल छोटे से ट्रिक से लगाना है, विद इन 1 मिनट या फिर यूँ कहें 40 सेकंड के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर लॉन्ग मेथड से लगाते हैं तो ये बोलते हैं ना कि माना मिश्र धन बराबर इतना, या एक्स मान लिया, पी मान लिया, या कोई और टर्म मान लिया। तो इसी तरह से हमने एक तरफ रखा पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि मूलधन हमारा 100 रुपया है। इसके बाद फिर हमको क्या दिया है, दर दिया हुआ है। तो आर हमारे पास 7% है। फिर आगे दिया है टाइम, 6 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो टाइम हमारे पास है 6 साल। प्राप्त मिश्र धन इतना है। तो अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ करता है, SI बराबर PRT/100 ऐसे करके होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो P हमारे पास 100 रुपया है और R हमारे पास 7 है और T हमारे पास 6, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 42 रुपये आ जाएगा। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म वैसे भी कट जाता है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई केवल कराते हैं 42 रुपीज़। अब हमको अमाउंट चाहिए यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, हमने तो 100 रुपये प्रिंसिपल माना था। तो प्रिंसिपल A बराबर P प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया है और SI 42 रुपये, मिल करके 142 रुपये वैसे हो जाएगा। और डायरेक्ट हम यहाँ से इसको अगर ऐड कर देंगे तो 142 रुपया ये हो गया। अब देखिए हमें क्या चीज़ दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक, जो चीज़ दिया है उन्हीं को फ्रैक्शन में लिखना है। मिश्र धन हमको दिया है और मिश्र धन हमने निकाला भी। तो मिश्र धन है 1136 रुपया और फ्रैक्शन मिश्र धन के साथ ही बनाएंगे 142। चाहिए क्या हमको, मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमने कितना माना था दोस्तों, 100 रुपये माना था। तो 100 से इसको गुणा करा देना। बस हमारा सवाल लगभग सॉल्व हो गया। अब इसको कितना भी सरल मेथड से काटोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, फिर 2 पंचे 10, इसको काट दीजिए तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। ठीक, 16 बार में, और 16 पंचे 80, 1 0 इसको लगा दीजिए तो 800 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन निकल के आ गया। ठीक, अब इसी तरह से हम एक दूसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा रिप्लेस बना दूँ ताकि जगह हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अब दूसरा सवाल क्या कहता है, किसी धन को, यहाँ पर भी देखो हमको वो मूलधन नहीं दिया है। तो यहाँ भी हमने मान लिया कि मूलधन हमारे पास 100 रुपया होगा। इसके बाद फिर 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, आर हमको दिया है 6 और दोस्तों समय दिया है 3 वर्ष।
तो हमको SI निकालना पड़ेगा। तो 6 त्रिको 18, अब A कितना हो जाएगा, 100 और 18 को जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन किसका बनेगा। तो फ्रैक्शन के लिए मिश्र धन के रूप में 4720 रुपया प्राप्त होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्शन हमेशा मिश्र धन अगर दिया है तो मिश्र धन का बनेगा, मूलधन दिया है तो मूलधन का बनेगा, अगर साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज का बनेगा। हमको अभी मिश्र धन दे रखा है तो 4720 बटे में 118, और चाहिए क्या, साधारण ब्याज। देखो इस बार चाहिए, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में मूलधन चाहिए था, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना निकला, 18 रुपये तो निकला है, तो 18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखिए 2 पंचे 10 और 2 9 18, ये 59 बार में कट गया। फिर इसके बाद अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो कई बार में जाएगा, 8 9 72, 8 5 40, 7 47, 8 बार में ये कट जाएगा। अब 18 को सीधे मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 8, 18 8 144, 144, ठीक। और एक जीरो देखिए बचा था यहाँ पर, वो कितना हो गया, ये आ गया 1440 रुपये हमारे पास क्या हो गया इस बार मित्रों, साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। किसी राशि पर, यहाँ पर भी राशि नहीं दिया है, राशि को माना 100 रुपया है, और R और T ये भी हमको निकालना है, SI निकालना है, ज़रूरत पड़ी तो अमाउंट भी निकालेंगे। तो किसी राशि पर 8 महीने का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए टाइम हमको दिया है 8 महीने और ब्याज की दर दिया है 6%। देखिए ये 8 महीने को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 त्रिको 12, यानी कि ये कितना आ गया, 2/3 वर्ष आ गया, ठीक। अब SI कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कट ही जाना, मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6, 2 दूनाई 4, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 गुणा 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनाई 4, ठीक। तो अब अमाउंट 100 और 4, 104। अब देखते हैं हमको चाहिए क्या, साधारण ब्याज हो जाएगा 6% वार्षिक दर से 40 रुपये साधारण ब्याज हो गए। तो देखिए इस बार हमको साधारण ब्याज दिया है, तो हम साधारण ब्याज का ही फ्रैक्शन तैयार करेंगे। हमको दिया है 40 रुपया का साधारण ब्याज, और हमारे पास SI कितना आया है, 4, और क्या पूछा है, किस राशि पर, यानी मूलधन इन्होंने पूछा, तो मूलधन 100 रुपये। अब ये 25 चौके 100, 25 चौके 100, और एक जीरो लगा दीजिए, तो मित्रों 1000 रुपया आपका मूलधन निकल के आ गया। अब इसके बाद चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। किस धन को, यहाँ पर भी बिल्कुल वही मेथड लगाइए, माना 100 रुपया का मूलधन है, R कुछ निकालना पड़ेगा, T निकालना पड़ेगा, SI निकालना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो अमाउंट भी हमको निकालना पड़ेगा। किस धन को पहले वर्ष 6%, देखो थोड़ा लंबी सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि अलग अलग राशि दे रखा है। पहले साल में 6%, चलिए लिख लेते हैं कि पहले साल में 6%, तो इसका SI कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब मित्रों आगे देखें, दूसरे वर्ष में 6.5%, यानी अगला एक साल और आया तो वहाँ 6.5%, तो इसका SI 6.5 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में 7%, अगला एक और साल आया उसमें 7%, तो इसका SI 7 रुपया हो गया। फिर चौथे वर्ष में 7.5%, यानी एक और साल आया, चौथा साल, उसमें 7.5%, इसका SI 7.5 रुपया हो गया। कुल 4 वर्षों में कुल साधारण ब्याज इतना हो जाता है। अच्छा, इन्होंने तो कहा कि 3375 रुपये हो जाता है, परंतु आपने कितना साधारण ब्याज निकाला ये देखते हैं। सभी साधारण ब्याज को जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, और 50 पैसे ये जुड़ गया, ये आपका 27 रुपये हो गया। तो देखिए हमको यहाँ साधारण ब्याज दिया है, तो फ्रैक्शन भी हमारा साधारण ब्याज के साथ फ्रैक्शन बनाते हैं। हमारे पास क्या दिया है,
3375 और बटे में 27। टोटल अगर साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो 27 रुपये का हो रहा है। और हमसे मूलधन मांगा गया है। मूलधन हमने माना था यहाँ पे 100 रुपये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको काटते हैं तो हमारे पास 9 तियाँ 27 और 9 तियाँ 27, 5 और 7 और 9 छक्के 54, सॉरी कट नहीं रहा ये, 7 5 12, 3 9 27 और 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और इसके बाद फिर 3 त्रिकम 9 और 3 त्रिकाई 9, 2 और 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ये कट गया। और इसको भी काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, यानी कि 125 को 100 से गुणा करना है। 125 गुणा 100 बराबर में 125 के बाद 2 जीरो लग गए, तो हमारे पास कुल मूलधन कितना निकल गया 12,500 रुपया। ठीक, तो चलिए तो मैं ये आपको जगह बना देता हूँ ताकि आगे सॉल्व करने के लिए जगह निकल आए। इस तरह से क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को रोक करके उसको पॉज करके देखिए, ये आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए अब 5वें नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। 5वें, सबसे पहले हमको पी निकालना है। मान लेते हैं कि 100 रुपये का पी है। पी फॉर प्रिंसिपल। टीपू ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 3 वर्ष के लिए 5%। ठीक है, आर हमको 5% दिया है 3 वर्ष के लिए, फिर अगले 2 वर्षों के लिए 8%, फिर इसके बाद देखो अगले 2 वर्षों में 8% दिया है, और उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 10%, अगले 4 वर्षों के लिए इन्होंने 10% दिया है, फिर और 9 वर्षों के बाद, तो देखिए 4 3 7 2 9 वर्ष तो हो गए मित्रों। ठीक, तो अब इसके बाद इनका काम शुरू हो रहा है। 9 वर्षों के बाद के लिए 12% वार्षिक है। अगर पास 85 100 60 और फ्रैक्शन 107 के साथ बनाएंगे, हमको कुल मिश्र धन पता करना है। तो मिश्र धन हमारे पास 100 रुपया है दोस्तों। ये 8 बार में पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास 80 गुणा 100 आंसर है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000 रुपये हमारे पास मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक, धन्यवाद। और हम आपको और भी आगे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मुझे टाइम मिलने लगेगा तो मैं आपको पूरा एक चैप्टर शुरू से अंत तक पूरा लगवा दूंगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।